चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका कुछ एक्सरसाइज एग्जांपल या फॉर्मूला आप वह चीज़ डिस्कस करांगा पहले। कौन सन भी अगर इंटीग्रेशन को नहीं आन लग रहे हो सॉरी डेरिवेट जब भी काम चल जाएगो, इंटीग्रेशन ना आवे जब भी काम चल जाएगो। और ये एक्सरसाइज मुँह या इस चैप्टर मुँह चैप्टर नंबर 8 मुँह पेपर में एक क्वेश्चन 6 नंबर आ रहा आओगो। यह बात 96 है 6 को या 5 को कई बार केस स्टडी भी है। इस खातर अपन मेनली दो फॉर्मूला याद करना है, ओनली ऑन दो। पहलो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा 1/2। अगर जब भी इस तरह को सवाल में दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वह को रूट, तो सीधो फॉर्मूला लगा देगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। एक फार्मूला तो यो फार्मूला तारा याद होना ही होना चाहिए। अगर 6 नंबर को तो यो सवाल जो एक्सरसाइज में आओगे प्लस में जो बाकी मुँह भी आओगे इंटीग्रेशन मुँह बड़े भी वो फार्मूला काम करेगा। दूसरा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हो तो उसको इंटीग्रेशन है 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस में सी। मतलब यो होवे क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन होवे डेरिवेट को उल्टो कुल मिला के। अगर इस चीज़ को थे डेरिवेट करोगा तो यो आओगे, इस चीज़ को डेरिवेट करोगा तो यो आओगे, यो वह है इंटीग्रेशन। क्लियर है। जैसे इब जो सवाल अपना साइन इनवर्स एक्स को डेरिवेट के हो 1/√1 माइनस, अगर इस चीज़ को इंटीग्रेशन करोगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर तो उसको इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी को मतलब है कांस्टेंट। भाई कोई भी एक उसका इसके साथ कांस्टेंट कोई वैल्यू हो अपन बेरो तो कौन नहीं होने, मान ले 5 8 उसको डेरिवेट तो 0 हो चुके हैं तो अपन 0 लिखा को नहीं। तो इसका तरह आप उल्टो इंटीग्रेशन में वापस सी लिख देंगे भाई कोई उसका कांस्टेंट भी हो है। मेनली अपना है दो फार्मूला, ये दो फार्मूला अगर तारा है याद तो सिंपल तरीके से सवाल हो जाए बनना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल नंबर 1 है अपनो, मात्र 4 एग्जांपल है तो आज आप 4 करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन है। इब तानी यो भी कौन बेरो या सर्कल की है, बढ़िया मार्थियो मान लो तानी या भी कौन बेरो या सर्कल की इक्वेशन है। अपनो काम होवे इक्वेशन ने पुट करना एक्स वाई। मान लो मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूं, लेट एक्स की 0, तो वाई स्क्वायर को मान के बच गयो, दोनों का वर्गमूल करांगा रूट करांगा तो वाई को मान प्लस माइनस भाई एक्स को 0 है तो वाई को मान ए बी हो स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स को 0 वाई को ए। ए तरह अगर मैं वाई को 0 रखूं तो एक्स को मान क्या जगो एक्स को मान ए वाई को 0, या एक्स को माइनस ए जब भी वाई को 0। हमेशा इक्वेशन ने कर्व का रूप में मिलाने की कोशिश करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन तो हो ही कौन सके। ये 4 पॉइंट मिलाइयो क्या बन गयो, डेफिनेटली एक सर्कल। पॉइंट क्लियर है। इब ताने जानकारी खातर वैसे बता दूँ हूँ, वैसे जानकारी खातर सर्कल की इक्वेशन होवे हमेशा एक्स माइनस एच की स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की स्क्वायर बराबर होवे है जब में एच और के होवे है इसका सेंटर, आर होवे है इसकी रेडियस। तो इस सवाल में न्यू कौन सोच को थे एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 स्क्वायर बराबर ए की स्क्वायर, तो मतलब सेंटर है को कौन है 0 0 और रेडियस कितनी है ए, गुणूरे तक की दूरी यही है। यह बात समझ पाया हो, क्लियर है, इतनी चीज़ें समझ आई।
तो ई मन्ने एम एक वैल्यू काटनी है, कौन सी भी काट दो तारी मर्जी है। सवाल का दो तरीका कराऊँ, ठीक है, दो मेथड, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। लेट मैं मान लियो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मान आ गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। क्लियर है, ये एक क्वाड्रेंट की बात है। मैं एक क्वाड्रेंट मतलब इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये को ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या वो फंक्शन है, तो डेरिवेट करूंगा मैं वाई के रिस्पेक्ट। वाई में या वैल्यू कड़ू कड़ तक जान लग रही है, कोई बताओ तो। वाई में या वैल्यू कड़ू कड़ तक की जीरो लेके ए तक, ठीक है, 0 ए तक, यह बात समझ। इसको इंटीग्रेशन इफ तो यहाँ पास उत्तर बताए और एक्स की जगह बस वाई है और कुछ को नहीं है, बस फॉर्मूला रख दो 1/2 वाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स वाई अपॉन ए। सी लिखन की जरूरी को नहीं, 0 ए तक। इसको मतलब क्या है ब्रैकेट को भाई इंटीग्रेशन में ओ लिख रखे थे, फंक्शन है कोई, उरे थे ए लिख रखे उरे बी, तो पहला बी रख के आंसर काट दो, फिर ए रख के आंसर काट दो और वो घटा दो इस चीज़ को। हाँ, अपर मुँह माइनस करना है लोअर वाली सिस्टम। तो ए रख के सारा को आंसर काट दो, मैं ए रख के आंसर काट दूँ, ए रखूँगो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उड़ा आ गया 0, 0 गुना मतलब यो ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स ए बटा ए, मतलब साइन इनवर्स 1 आ गया, या रख के माइनस इब 0 रख के उत्तर ने कैलकुलेट करूँगा। 0 रख के 0 रखो वाई को मान, तो यो 0 गुना वाई प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 0 बटा ए, यो तो 0 हो चुके हैं। यो साइन इनवर्स में एक क्या पर हुआ है साइन 90 को मान, मतलब साइन इनवर्स यो क्या को है साइन 90 को मान, इनवर्स यो काटनो को नहीं है, बस सीधे ही लिखोगा, यो आ गया ए स्क्वायर बटे 2 और पाई बाई 2 माइनस इसी प्रकार यो 0 को ही हो है, तो ये तो साइन इनवर्स गुना साइन 0 मतलब 0, यो 0 ही हो गया, यो आ गया उत्तर। लेकिन एक क्वाड्रेंट को आए हुए है क्योंकि 0 ए 1 की बात हुई है, इसे ऐसा तो 4 क्वाड्रेंट है, तो इन्हें चारों उड़े ही गुना करोगा, भी चारों गुना भी करनी ही, 4 4 कट के उत्तर आ गया ए स्क्वायर पाई। सवाल समझ आए, जरूरी को नहीं थे इसी तरीके करो थे, सवाल ने यूँ भी कर सको, उन्होंने वाई को मान काट दियो, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला ही बन गया। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट करूँगा डी एक्स, एम डी वाई लिखे, एम डी एक्स लिमिट वाई है 0 ए और 4 कोऑर्डिनेट है 4 गुना फॉर्मूला में लिखूँगा, सीधो फॉर्मूला लिखूँगा और कुछ को नहीं 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए, लिमिट 0 ए और उत्तर ने 4 गुना करनी है। पहले ए रख के करूँगा, जब यो आ गया 0 तो बच्चे को यो ए बटे 2 साइन इनवर्स ए बटा ए मतलब 1 माइनस रख के वो कैलकुलेट करूँगा, यो हो गया 0, यो आ गया ए बटा 2 साइन इनवर्स 0 4, यो वह 90 को ए स्क्वायर यो पाई बटे 2 यो बटे 2 हो, यो लो आ गया 0, 4 गुना में ए स्क्वायर पाई बटे 4 ए स्क्वायर पाई। देखो यो लिखोगा होल एरिया इनक्लोज बाय गिवन सर्कल, तो एक मतलब क्या है 4 गुना में एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ए, यो बाउंडेड करे कराओ एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट एक्स को 0 एक्स को ए, सर्कल सिमेट्रिक है, सीधो ही लिखो 0 ए वाई को
डी एक्स वेरी इंटरेस्टिंग। यू के 0 वाई डी एक्स, और वाई की वैल्यू आप फिर पुट कर दी, समझ आ गई। तो यो एक्स के मान को ही हो है, तो आप उरे ची डी वाई लिखो, उरे डी वाई, दोनों का लिख के इंटीग्रेशन निशान लगा दो, ये इम्प्लाइज लगा के डायरेक्ट कर लो, बात खत्म। सर जी उरा मतलब न्यू है एक्स डी एक्स है, डी वाई है, डी वाई क्यों करोगे सर जी, एक्स और फिर आगे डी वाई। मैं इंटीग्रेशन तो है को करूँ ना यार, तो एक्स को वाई के रिस्पेक्ट होगा इंटीग्रेशन, तो एक्स को वाई के रिस्पेक्ट होगा, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि वाई फंक्शन किसको है, एक्स फंक्शन तो वाई को है ना, जिसको फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेट करांगे, उसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है। इफ सवाल लेते हैं कोई डेरिवेट और हम सवाल हो तो एक्स बराबर दे रखे हैं 5y+3, इसको आगे समझे, तो एक्स को करियो तो आप वाई के रिस्पेक्ट है, एक्स को कराना तो वाई के रिस्पेक्ट है, यह बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कौन सा है अभी भी है। ये वाई है क्यों वर्टिकल स्ट्रिप है, ये वैल्यू है वाई, दोनों में एक वैल्यू काटनी है हमेशा, एक क्वाड्रेंट ने ले जाता है, क्वाड्रेंट एक लियो आप उरू एक्स को एक मान काट दो, हाँ लेकिन जो लिमिट रख दी ना 0 उस कारण क्वाड्रेंट बन गया, आगे बात समझे। तो जीरो है तो सर जी सारे पास ही है, इन 0 है, अगर इस क्वाड्रेंट को एरिया को काट दोगा, इस क्वाड्रेंट को काट दोगा तो उरे लिमिट 0 है। हाँ तो सर जी अलग अलग इंडिविजुअल हो गए सर जी, चारों गुना। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसका आगे माइनस लग गया, उस कंडीशन में ताने न्यू करना पड़ा -x dy 0 फिर यो माइनस माइनस को इफेक्ट है ऑटोमेटिक लास्ट में आके खत्म हो जाए, क्योंकि ये उत्तर माइनस आवार फिर बार ने माइनस, तो वही है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होगा है, वृत्त सर्कल जो है सिमेट्रिकल होगा है, चारों भाग सेम होगा है इसका, न्यू तो एकोनी सर्कल इनने कम आ रहे इनने ज़्यादा, सर्कल इक्वल है, इस कारण में 4 गुणा कर दो, तो ए स्क्वायर पाई या पाई ए स्क्वायर। अब अगला एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स, इलिप्स दे रखे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखे है 1, ये इस बार अपन इलिप्स दे रखे है, ये इलिप्स की हुआ है, इक्वेशन ताने वैसे बता दूं, सर्कल की हुआ है x माइनस एच की स्क्वायर वाई माइनस के की स्क्वायर बराबर आर की स्क्वायर, यह एक रहा सर्कल की, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यदि ए बड्डो है बी नौ तो यह होगा इस प्रकार का इलिप्स की, और एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यदि ए छोटो है बी नौ तो वर्टिकल इलिप्स हो गया, आगे बात समझे। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हाइपरबोला की थोड़ी सी कन्फर्म करनी है भाई, एक बार छोड़ दी हो चाहिए, ठीक है थोड़ी कन्फर्म करनी है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ये चारों है पैराबोला की, ठीक है। तो अपन वे चीज़ को इक्वेशन कौन सी कह गया है, अगर ये याद है तो बड़ी चीज़ें हम काम आ जाएगी, नहीं सीधी सी बात है, अपने पेपर में यो आ रहा है, इसको ग्राफ बनाओगा तो पता चल जाएगा। एक्स की वैल्यू में 0 रखी, एक्स की 0 रखी तो यो सारा 0 क्यों, ये बच गयो, बी स्क्वायर इनने जाके गुणा में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, वाई को मान आ गया प्लस माइनस बी, एक्स को 0 तो वाई को मान है प्लस माइनस बी, एक्स को 0 तो बी और 0 माइनस बी, क्लियर है। अगर मैं वाई को मान 0 रखूं तो ये इसको 0, एक्स स्क्वायर को मान ए स्क्वायर प्लस माइनस ए 0 और माइनस ए 0, इवन 4 इक्वल भाग है सिमेट्रिक, तो मैं एक क्वाड्रेंट काट के 4 गुणा कर दूंगा, सीधी सी बात है,
क्लियर है। अगर मैं वाई को करूँ हूँ, वही दो तरीका है, मैं यो भी कर सकूँ। एक और बी को मान सेम थोड़ी होगा। सुन सको तो मैं कर दूँ सेम है, तो फिर क्या ज़्यादा बड़ी हो? हाँ बिल्कुल उसका है, बराबर इधर ही है। बिल्कुल उसका है। मैं तो दोनों तरीका कारण लग रहा हूँ, मैं इसी कारण में दोनों तरीका कारण लग रही हूँ। ए बी में कोई कम ज़्यादा उसका अपन कौन बेरो है, ठीक है। हालांकि लिप्स कहे तो आप जनरली यो इलिप्स शो करांगा, लेकिन ए में उसका यो न्यू हो है इलिप्स जो तू कह है, तो इस तरह भी है उसका है। अगर मैं उरे वाई को रखूँ हूँ, वाई की वैल्यू, वाई को किसका रिस्पेक्ट करने लग रही हूँ, डेरिवेट है एक्स नहीं एक्स का है, ठीक है। तो एक्स की लिमिट रखूंगा, एक्स कणु कर तक पसट रहे है, 0 लेके ए तक। अगर मैं एक्स को रिस्पेक्ट करूं, एक्स को डेरिवेट करूं वाई के रिस्पेक्ट, तो वाई कर तक जा रहे है, वाई की लिमिट कणु कर तक है 0 बी तक। तो दोनों उत्तर अलग अलग हो जाएगा, उत्तर लास्ट में सेम हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में फॉर्मूलों और तरीकों सारा कुछ अलग हो जाएगा। पॉइंट समझ पाए हो। अगर मैं यह चीज़ लेके चल लूँ तो उरे मैं वाई की वैल्यू काट दूंगा, उरे मैं वाई की वैल्यू काट दूंगा, तो अपनों के हो सवाल में एक्स स्क्र बटा ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बटा बी स्क्र इजिकल टू है 1। मन तो वाई को मान काटना है, वाई स्क्र बटा बी स्क्र, यो इनने जाके माइनस, पूरा एलसीएम बी स्क्र इनने जाके गुणा में, यो बी स्क्र ए स्क्र है नीचे लिख लियो, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, एक को आ गया बी बटा ए और ये को रूट न्यू को न्यू। इस कंडीशन में ये बन गयो 0 ए, बी बाई ए तो कांस्टेंट है, सीमा आगे लिख लियो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्लियर है। ई भी इसको इंटीग्रेशन है, 4 बी बटा ए कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यो रहो, यही फॉर्मूलो सीधो सीधो उठा के लिख लो, 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट है 0 ए, 4 बी बटा ए है। पहला ए रख के सारी रकम कैलकुलेट करूँगा, ए रखूँगा तो यो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यो भाग 0, तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स ए बटा ए, मतलब साइन इनवर्स ए बटा ए मतलब 1। फिर 0 रख के चीज़ घटाऊँगा, 0 रखियो 0 हो गयो, माइनस 0 रखे हो ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 0, तो 0 रखते यो इस हो गयो 0, ये को मान हो गया π/2, 4 बी बटा ए, यो बच गयो ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स ए को मान आ गयो, क्योंकि यो वह है साइन इनवर्स 1 और साइन π/2 में साइन 90 को मान हुआ है, यो कैंसिल है, तो बच जाएगा सिर्फ π/2, 2 दूनी 4, जो ए एक पावर गई तो ए बी पाई, यो आ गया अपना आंसर, या पाई ए बी लिखो या पाई ए बी, जो कि अनक रखे किताब है पाई ए बी। आप इस मैथड कर चुकिया जो सो किताब कौन दे रखे हो, क्योंकि भी यो आसान हो तो यो दे दियो, कौन सो भी आसान या दौरो कौन सो ही को नहीं, ये बेहतर तरीकों करा रहा, तो उरे मैं काट दूंगा इवे एक्स को मान, तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, यो इनने जाके ने माइनस हो जाएगो 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, फिर एलसीएम लूँगा उरे एक मान के उड़ा जाएगो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इनने जाके गुणा में, तो बी स्क्वायर के नीचे लिख लियो, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ए स्क्वायर को ए बी स्क्वायर को बी और ए को रूट यू को यू रह गयो। क्लियर है। तो ए बी तो कांस्टेंट है, 4 ए बटा बी, इंटीग्रेशन बच गयो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए सवाल में उरे ए एक्स हो, ए में बी और वाई है, 4 ए बी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जड़े एक्स दिखा बड़ा वाई, ए दिखा बड़ा बी,
लाइटर जड़े भी एम एक्स दिखे बड़े बाय 1/2 वाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स वाई बटा में बी और लिमिट है 0 बी की पूरे 0 बी लिखना हो भाई। ठीक है 4 ए बटा बी इनमें बी रखूँगा बी रखता है बी माइनस बी तो 0 जगह बी रखूँगा यो बी स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स बी बटा बी मतलब साइन इनवर्स है 1 माइनस 0 रखूँगा यो इसो 0 और यो आ गया बी बटे 2 साइन इनवर्स 0 बटे बी मतलब है 0 तो यो अपन बेरा 0 ही आ गयो यो पाई बाई 2 हो गयो 4 ए बटा बी गुणा में बी स्क्वायर बटे 2 गुणा में पाई बटे 2 2 दूनी 4 4 4 कट गयो बी की एक पावर कट गई उत्तर वही आना है ए बी पाई क्योंकि एरियो इस चीज़ को इस चित्र को एरियो इतना ही है तो वो ही आवेगा अलग उत्तर आ ही कौन सके। सवाल समझ पाए हो क्लियर है। तो दोनों तरीकों दो तरीकों वो सवाल कर दियो 2 तरीकों वो कर लियो बात है तन सवाल बस आना चाहिए मेथड गणाई है उसका। अगला सवाल कर इब है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन। एग्जांपल नंबर है 3 एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। यह कोई ग्राफ पे एक लाइन खींची है लाइन की इक्वेशन है y बराबर है 3x + 2। इस इक्वेशन ने बनाओ पहला ए लाइन की लाइन बनाओ पहला या x को मान 0 रखांगा तो y को मान कितना आ गया x को 0 y को मान आ गया 2 y को 0 रखूँगा तो x को आ गया -2/3 क्लियर है। x को 0 तो y को मान है सॉरी x को -2/3 y को 0 यह आ गई अपनी लाइन क्लियर है। और कौन सी कहे है अगली लाइन ने कही है एंड एक्स एक्सिस भी एक लाइन यहाँ भी जिक्र करिए एक्स एक्सिस तो यही है यह लाइन कौन सी है y बराबर 3x + 2 की लाइन है या पूरी एंड ऑर्डिनेट x को मान -1 कड़ा है भाई तो पूरे x को मान है -2/3 ही है -2/3 तो -1 छोटो ही है भी तो -1 आगे चाल क्या होगा x को -1 एक आ लाइन है अगला क्या है और एक x = 1 है पूरे भी है ये पूरी लाइन पे x को मान है 1 ए पे है -1 तो बीच में कौन कौन सी चीज़ आ गई बीच में एक तो त्रिभुज आ गई और एक है ये आ गई यह बात समझ पाए हो। इब 2 चित्र बन गया एक तो हो गया यो ग्राफ क्योंकि वो नेगेटिव साइड हो गया एक को ग्राफ अलग एरियो कैलकुलेट कर लेंगे एक एरियो अलग उरू उरे तक कड़ू कड़ तक जान लग रहा है या -1 को शुरू हुए हुए x और -1 -2/3 कौन गए है भाई x गए हुए तो क्या का रिस्पेक्ट करेंगे x को डेरिवेट y का क्लियर है आ चीज़। फिर -2/3 शुरू होकर कड़ तक पहुंचे 1 तक -2/3 शुरू होकर पहुंचे 1 तक कौन गयो है कौन सो एक्सिस है यो क्लियर आ चीज़। तो अगर x की उरे यो सॉरी उल्टो कर दियो मैं गलती हूँ -1 को -2/3 x गयो है मतलब ये वैल्यू x की है तो और डेरिवेट y को होगा ये मैं गलती लिख गया पूरा लिख दी हूँ -1 को -2 तो ये x एक्सिस गए है मतलब x तो है मतलब डेरिवेट किसका रिस्पेक्ट होगा x का रिस्पेक्ट डेरिवेट होगा मतलब पूरे y की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर है x एक्सिस के ऊपर चेंज कौन होगा y मतलब y को डेरिवेट होगा किसके रिस्पेक्ट है
एक्स के एक्सिस पे वाई तो जीरो ही रहेगी। यो ग्राफ ऊपर नीचे यो है तो एक्स तो इस पे ही हो गया ना, एक्स तो वो हो गया, ठीक है। तो वाई को वेरिएबल को वो कराना था, वाई की वैल्यू 3x+2 है ही, यही है -2/3 और 1। अब इंटीग्रेशन बता दी, देखो x को n पावर को डेरिवेट करता है, हाँ क्या करिया करो थे, पहला घात आगे और फिर एक एम एक कम कर दे, हाँ डेरिवेट में हुआ तो यो, अगर इंटीग्रेशन करना है को तो यह पावर m क्यों एक रहे आगे जाके गुणा में, यह बात समझ आइए। ईव क्या होगी, जैसे x की पावर 3 है, इसको इंटीग्रेशन होगा बटे में 4, मतलब एक वो जुड़ के m गुणा एक रहे m भाग होगा और x की बे में एक घटे करे में एक जुड़ेगा, और सीधो नंबर है जैसे 5x है, 5x को डेरिवेट क्यों एक रहे, तो 5 को भी इंटीग्रेशन करोगा ना तो x उल्टो लाग जाएगा, तो ये 3 है, 3 तो कांस्टेंट है, आगे लिख लियो, x को 2 को x की एक आते एक और जुड़ के 2 बटे में 2, इंटीग्रेशन उल्ट हो गया, 2 को इंटीग्रेशन है -1 और ये को सेम ही आना है भाई, 3/2 x² प्लस 2x -1 और -2/3, ये -2/3 रख क्या वैल्यू, फिर माइनस में यहाँ मतलब 3, x की जगह -2/3 रखियो भाई, जो 3/2 है, एक स्क्वायर करांगा, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, -2 रखा, -2 दूनी 4/3 रखी, माइनस अब -1 रखनी स्टार्ट करांगा, -1 रखांगा 3/2 तो ही, -1 को स्क्वायर 1 -2, ये बात को और कर लेंगे अलग बाद में, जो -2/3 1 तक है, पहला को करा 3 चौके 12 बट 2 दूनी 4, यो आ गया 6/9 -4/3 -3, एलसीएम लेंगे यो माइनस को 4, एलसीएम उरे 9 3 छिके सॉरी 6, हाँ 2/1 को तो नीचे 2 सर, अच्छा, एलसीएम 9 6 3 चुके 12 माइनस को 1/2 हो गया, प्लस को ये आ गया माइनस को 6, कुल मिला के एलसीएम 18 माइनस को 12 9, कितना आ गया, माइनस को 3/18 माइनस को 1/6 बराबर आ गया 1/6 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इस कारण दोनों भाग को अलग अलग करना जरूरी है, यह बात समझ पाया नहीं, मैं उरू सीधो भी एनु उरू तक ले जाऊंगा, लेकिन यो नेगेटिव साइड है तो वो उरे यो माइनस को 1/6 वो कट्ठो लेके चलना आ रही हो तो उत्तर अलग हो जा रहा, तो एक अलग हिस्सा को आ गया 1/6, ए तरह ही जे को आ गया -1/6, इल्ले को थे कर लोगा, वो आ गया 25/6, टोटल जोड़ कर दोगा, पॉइंट समझ पायो। चौथो एग्जांपल मैं वैसे समझाऊंगा एक बार, चलो समझाए दी इतना, y बराबर दे रखे cos x, ठीक है, तो अगर ग्राफ क्या हुआ cos को यूँ हुआ है 0 90 270, और अगर न्यू ध्यान नहीं रहे तो आप पहले बताऊँ, पहले क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव उरू लेके उरे तक नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ले गया मैं, और फिर है मैं दोबारा cos को पॉजिटिव, एम आल पॉजिटिव एम में cos पॉजिटिव हो गई है, तो यो एरियो नेगेटिव पॉजिटिव है और 2 y तक पॉजिटिव है,
ये दोनों तो पॉजिटिव में होगा और ये एक आगे नेगेटिव एक आगे मॉड्यूलस लगा रखे देखो ये बुरो 0 π/2 अरे cos x फिर π/2 3/2 cos x क्योंकि फंक्शन तो वही है cos x है 3 π/2 2 है तो cos को इंटीग्रेशन डेरिवेट क्यों है cos क्या को डेरिवेट हो है साइन को इंटीग्रेशन में वही होगा cos क्या को डेरिवेट हो साइन को लिमिट वही है π/2 0 ये को अलग ये को अलग आएगी cos ही हो cos को वही हो गया लिमिट रखिए बारी बारी तो सर मोड क्यों लगाया क्योंकि ये एरियो नेगेटिव आ जाएगा ये एरियो नेगेटिव है एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव तो इस कारण इतना ये जो करे में 1/6 करे हो तो एक उत्तर नेगेटिव आओगे और नेगेटिव करनो को नहीं अपन एक उत्तर आओगे -2 तो यो टोटल एरियो तो न्यू देखा तो 1 1 यो -2 है तो टोटल तो 0 हो गया लेकिन उत्तर तो टोटल होए तो 4 है इल्ली साइड अगला घर है तो एरियो तो है ही तो ये -2 को नहीं वो +2 लेना है ये अपना 4 एग्जाम्पल बाकी तीसरा और चौथा मैं दोबारा करा दूंगा कल ठीक है आज कुल मिला के ये है ये फॉर्मूला कर लियो और इसे अपने सवाल भी आओगा तो वहाँ में और क्लियर हो जाएगा जो एग्जाम्पल भी और बाकी सवाल भी करा दूंगा कुल मिला के अब तक मात्र एक फार्मूला यूज हुए है इस चैप्टर में एक फार्मूला हर हालत में रट लियो ताकि हम 6 नंबर तरफ बन जाए आज को काम है यही।